किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर। वो ये चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब और दूसरे नंबर पर हिमाचल को मान लिया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लगातार 20 दिन से चली भारी बरसात से देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां किसानों को भारी नुकसान ना हुआ हो। मैं मानता हूं कि पंजाब और हिमाचल में नुकसान ज्यादा हुआ है, परंतु हरियाणा भी इससे वंचित नहीं है, मध्य प्रदेश और गुजरात भी इससे वंचित नहीं है, महाराष्ट्र भी इससे वंचित नहीं है। मैं जिन जिन किसानों से बात करता हूं, जो समाचार मिल रहे हैं, भारी भरकम नुकसान फसलों को हुआ है। फसलों खेतों में उग गई हैं, जो खड़ी फसल थी वो गल गई हैं। बहुत जगह नदियों के पानी ने ओवरफ्लो होकर के तांडव मचाया है। मैं प्रत्येक बात किसान हित में बोलने जा रहा हूं, कोई राजनीति नहीं है। किसान की आवाज उठनी चाहिए और किसान के साथ जो भेदभाव है उस भेदभाव के बारे में भी किसान तक, ये सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। अनेक किसानों तक शेयर करिए। मैं मानता हूं कि पंजाब के किसान मेरे भाई भारी और अति भारी नुकसान के चपेट में आ चुके हैं। हिमाचल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, परंतु भारतवर्ष के 90% एरिया में इस बरसात से नुकसान हुआ है। कहीं थोड़ा हुआ है तो कहीं ज्यादा हुआ है। साथियों, पंजाब को सरकारी सहायता मिलनी शुरू हो चुकी है। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत भारी मात्रा में सामग्री और 5 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश और पंजाब को देने की घोषणा की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि पंजाब के मेरे किसानों को मदद की बड़ी भारी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि मैं जल्दी पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों की देखरेख के लिए पंजाब का दौरा करूंगा। साथियों, संपूर्ण भारत में नुकसान हुआ है। हरियाणा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र चपेट में आया है, परंतु प्रधानमंत्री जी ने केवल पंजाब के दौरे की योजना बनाई है। यह भी काम ठीक है, अच्छा है, परंतु हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो किसान हैं उन्हें नुकसान हुआ है, उनके लिए अभी कोई सरकार ने योजना जारी नहीं की है। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, कब क्या मिलेगा उसके बाद में पता चलेगा, परंतु मौके के ऊपर सरकार का धन्यवाद तो करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने पंजाब की सुध ली है। साथियों, इसमें 2-3 कारण निकल के आ रहे हैं। लगातार पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? पंजाब के अंदर बाढ़ से प्रभावित बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। फसलें तबाह हुई हैं, ये बात माननी पड़ेगी, परंतु नुकसान पूरे देश में हुआ है, ये बात भी माननी पड़ेगी। छोटे और सीमांत किसान जिन खेतों के अंदर नदियां टूट गई, नहरें टूट गई, नाले टूट गए, उनके खेत भर गए, वो किसान भी पंजाब के बराबर के हकदार हैं। हरियाणा में बहुत सी ढाणियां ढह गई, बहुत से परिवार विचलित हो गए, वो भी पंजाब के आधार पर मदद के हकदार हैं, परंतु सहायता पंजाब अकेले को सरकार देने की पेशकश कर रही है। साथियों, पंजाब के साथ साथ और जिन राज्यों के किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार को चाहिए कि उन किसानों को भी सुध ले। भारी भरकम पंजाब जो बाढ़ से तबाह हुआ है, उसका पानी बह करके हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में फैल गया है। वो क्षेत्र भी संपूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि इस देश के तमाम क्षेत्र के किसानों को जहां बाढ़ से या भारी बरसात से फसलों को नुकसान हुआ है, नुकसान के दायरे में लाना चाहिए।
और सरकार को अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि देश का हर एक नागरिक भारत देश का नागरिक है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये राज्य अलग अलग हो सकते हैं, परंतु नागरिक भारत का है। नुकसान भारत को हुआ है। मूंग और मोठ की फसल गड़ गई, ग्वार और बाजरा की फसल गड़ गई, सोयाबीन की फसल गड़ गई। भारी भरकम नुकसान किसानों को हुआ है। मेरा आप सभी किसान साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरा ये वीडियो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचाएं। उनसे आग्रह करें कि पंजाब सरकार को मदद देने के साथ साथ आप संपूर्ण देश के किसान को मदद देने की कृपा करें। हम धन्यवाद करते हैं कि पंजाब के किसान की आप ने सुध ली, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हुए, परंतु संपूर्ण देश के किसान को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। साथियों, ये त्राजेडी बार बार नहीं आती। 40 वर्ष बाद इतनी भारी बरसात हुई है। पहाड़ों पर जो पहाड़ टूटे हैं, बादल फटे हैं, मैदानी एरिया के अंदर भारी भरकम कई गांवों में नुकसान हुआ है, मकान पड़ चुके हैं। सरकार को चाहिए कि संपूर्ण सर्वे करके पूरे देश के किसान को जो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कुछ न कुछ सरकार का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का धर्म भी है। साथियों, पंजाब के अंदर बहुत भारी मात्रा में घर ढह गए, पशु बेघर हो गए, खेती तबाह हो गई। इतना नुकसान तो शायद और कहीं नहीं हुआ होगा जितना हिमाचल और पंजाब में हुआ है, परंतु भारी भरकम नुकसान भी छोटे किसानों को अन्य राज्यों में देखने को मिला है। इस बात की मैं पुष्टि इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास काफी किसानों के फोन आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी फसलें खत्म हो गई, चौपट हो गई, वीडियो भी आ रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया करके आप श्रीमान प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाएं कि आप देश के कोने कोने के किसान के कोने कोने के किसान के खेत के और कोने कोने के किसान के घर के प्रधानमंत्री हो। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि देश के कोने कोने पर नजर रखी जाए और हर एक गरीब सीमांत छोटे किसान का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की योजना बनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और मैं तमाम मुख्यमंत्रियों का जो पंजाब और हिमाचल को मदद दे रहे हैं उनका और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल और पंजाब को राहत पैकेज देने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान जरूर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस आपदा सहन करने की शक्ति प्रदान करेगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और आप सबसे विनम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप दुआ करें कि पंजाब और हिमाचल के किसान जल्दी ही पटरी पर आ जाएं और उन्हें अनेक तरह का फायदा और भगवान और सरकार उनके रखवाले बने। परंतु मैं भी ये भी मांग करता हूं कि देश के प्रत्येक किसान को जिसको नुकसान हुआ है सरकार उस बारे में विचार करे, उसे भी मदद प्रदान करने का काम करे। जय हिंद।